आज जो मीटिंग रखी गई है वो जो इतने वफादार कार्यकर्ता जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं मैं निवेदन करूंगा उनको बिना नोटिस दिए बिना किसी कारण के उनको जो हटाया गया है 4-5 लोगों के कहने से उसके विरोध में सभी कार्यकर्ताओं ने मीटिंग रखी है और सबने विचार करके माननीय हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के उनको हमने पत्र लिख के सारी स्थिति से अवगत करवाया है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता नाराज थे उन सबको पार्टी के आदेशानुसार वापस लिया जा रहा है। उसी के तहत 1 महीने से ये मंडल अध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक संतोष जी बावरी की वार्ता चल रही थी। सबने राय मशवरा करके और 11 बजे का प्रोग्राम रखा था प्रेम जी की दुकान पर वापसी करने का, पटका बनाने का। लेकिन वहां 3-4 जो कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वो हर चुनाव में पार्टी के बीच में रहते हुए सरेआम कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। इसके बाद 4-5 आदमी जो है उनके कहने से जो है पूर्व विधायक विचलित हो गए और वो कार्यक्रम अनदेखा कर दिया गया, जिसको कार्यकर्ताओं ने सहन किया और कार्यकर्ताओं ने बीकानेर उच्च अधिकारियों से बात करके और वो 4 कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि मंडल अध्यक्ष पे जो पहले दबाव देके जो मंडल गढ़साना में, रावला में, अनूपगढ़ में कार्यकर्ताओं को निकाला गया था वो मंडल अध्यक्ष का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है उनको निकालने का। और देवीलाल जी कुकड़ा संगठन की जो कार्रवाई होती है वो प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष को लिख के देता है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को लिख के देता है, जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय में भेजता है और प्रदेश कार्यालय में उसका फैसला होता है कि इन कार्यकर्ताओं को निकालना है या पार्टी में रखना है। तो इसलिए पार्टी ने जो ये लोग कह रहे हैं 4-5 कि इनको पार्टी से इन कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया है, असल में वो पार्टी से कार्यकर्ताओं को निकाला ही नहीं गया। ये झूठी बदनामी कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की। जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम विनोद पार्क ने किया, क्योंकि इन 4-5 लोगों के कारण विधानसभा चुनाव जो रूपगढ़ विधानसभा चुनाव है वो हार चुके हैं इन 4-5 लोगों की वजह से। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से प्रत्याशी का कार्यालय हाथ में लो और उसमें भागी हुए और नतीजा ये हुआ कि पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई इन 4-5 लोगों के कारण। वही क्रम इन लोगों ने शुरू कर दिया है लोकसभा चुनावों में। जो कार्यकर्ता नाराज होते हैं पार्टी प्रत्याशी उनको हमेशा मनाने आते हैं, लेकिन सभी अतिथियों के स्वागत मंत्री साहब का इतना प्रेम है कार्यकर्ताओं के साथ कि किसी कार्यकर्ता को भी, नाराज कार्यकर्ताओं को मंत्री साहब का फोन भी नहीं आया और वो कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जाके मंत्री जी के लिए वोट मांगने लग गए, जो इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने कभी काम आए हैं, इनका एक ही काम है कि प्रत्याशी की चिंचागिरी करो और कार्यालय पे कब्जा करो और भ्रष्टाचार करो। वो इनके रास नहीं आई। इन्होंने जिलाध्यक्ष को गुमराह किया, जिलाध्यक्ष को गुमराह करके आनन फानन में रात को जो इतना वफादार बंदा जो मंडल अध्यक्ष विनोद पार्क है उसको हटा दिया गया। जो कांग्रेस परिवार का आदमी है देव डुडाना, जिसके पूरे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिए, हर चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया, उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया। क्यों?
क्यों इसका जवाब मांगते हैं कार्यकर्ता। अभी बहुत बातों का खुलासा होगा। हमने मंत्री जी को पत्र लिखा है और संतोष जी बावरी को, प्रभु जी को अवगत करवा दिया गया है। सभी को, उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि हम पार्टी में कोई भी खलबली मचाना नहीं चाहते। जो भी बात है 2 दिन के अंदर अंदर बैठ के सलटाई जाए और विनोद पारेख को पुनः मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अन्यथा जिन जिन लोगों को हमने अवगत करवाया है आगे की कार्रवाई की जो बंदे और साथ में जय आदरणीय गुप्ता जी और साथ में सारे कार्यकर्ता ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ हमारे कुर्सियां उनमें विधानसभा के प्रभारी हमारे जाने पहचाने और यहाँ के रहने वाले जोगिंदर जी शर्मा और ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ पूर्व भार मंडल के अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी देहात मंडल नारावाड़ी के और जाने पहचाने की करे सरपंच नानक मिड्डा जी तो दी क्लास रही है 13 सरपंच जसपाल सिंह भाई जी चुनाव भैया हमने लड़ना है, आपने नहीं लड़ना। प्रतिनिधि कार्यकर्ता सारे लेने हमने। और मेरे और पत्रकार बलवीर जी थिंद आज जो मीटिंग रखी गई है वो जो इतने वफादार कार्यकर्ता जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं विनोद जी स्थान पारेख, ग्रहण करें उनको आगे आए बिना नोटिस दिए बिना किसी कारण के उनको जो हटाया गया है 4-5 लोगों के कहने से, अपने उसके विरोध में सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज मीटिंग रखी गरसाना है में आए हुए हैं और सबने हमारे विचार माननीय करके विधायक आने वाले हैं माननीय अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के अपने सिर पर हैं उनको हमने पत्र लिख के सारी स्थिति से अवगत करवाया है करता है क्योंकि पूरे राजस्थान में लोकसभा जो का पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता नाराज थे इसे उन सबको पार्टी के चाहता हूँ आदेशानुसार वापस लिया जा रहा है। उसी के तहत 1 महीने से विधानसभा से ये मंडल अध्यक्ष के साथ इससे पूर्व विधायक संतोष जी बावरी की वार्ता चल रही थी। एक ही नारा सबने राय मशवरा करके और 11 बजे का प्रोग्राम रखा था प्रेम जी लेगा की दुकान पर वापसी करने का, पटका पहनाने का। इस चीज की है लेकिन वहाँ 3-4 जो कार्यकर्ता हैं जिनको ज्यादा गांवों पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वो हर चुनाव में पार्टी के बीच में रहते हुए सरेआम कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। और फिर भी गांवों वो के 4-5 आदमी जो है उनके कहने से जो आप आए जो है करता है, पूर्व विधायक स्वागत करते हैं जो है विचलित हो गए और वो कार्यक्रम अनदेखा कर दिया गया जिसको कार्यकर्ताओं ने सहन नहीं किया अपने को और कार्यकर्ताओं ने बीकानेर उच्च अधिकारियों से बात करके प्रधानमंत्री और वो 4 कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया गया था क्योंकि मंडल अध्यक्ष पे जो पहले दबाव देके देखने को मिला है जो मंडल गढ़साना में, रावला में, अनूपगढ़ में कार्यकर्ताओं को निकाला गया था व्यापारी वर्ग में वो मंडल अध्यक्ष का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है उनको निकालने का। तो गांवों में आया संगठन की जो कार्रवाई होती है वो प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष को लिख के देता है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को लिख के देता है, जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय में भेजता है और प्रदेश कार्यालय में उसका फैसला होता है कि इन कार्यकर्ताओं को निकालना है या पार्टी में रखना है। उस टाइम बड़ी खुशी तो इसलिए जब ऐसे नौजवान पार्टी ने पेट्रोल पंप में जो ये लोग कह रहे हैं 4-5 कि इनको पार्टी से इन कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया है, असल में वो पार्टी से कार्यकर्ताओं को निकाला ही नहीं गया। ये झूठी बदनामी कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की। जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम विनोद पारेख ने किया क्योंकि इन 4-5 लोगों के कारण विधानसभा चुनाव
जो रूपगढ़ विधानसभा चुनाव है वो हार चुके हैं इन 4-5 लोगों की वजह से। इज्जत और शान इनका करने सिर्फ वाले एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से प्रत्याशी का करालिया हाथ में लो और उसमें आगे हुए, और नतीजा ये हुआ कि पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई इन 4-5 लोगों के कारण। वही क्रम इन लोगों ने शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव में। जो कार्यकर्ता नाराज होते हैं, पार्टी प्रत्याशी उनको हमेशा मनाने आते हैं, लेकिन मंडी में लैब 825 मंत्री साहब का इतना प्रेम है कार्यकर्ताओं के साथ कि किसी कार्यकर्ता को भी, नाराज कार्यकर्ता को मंत्री साहब का फोन भी नहीं आया, और वो कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जाके मंत्री जी के लिए वोट मांगने लगे, जो इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने कभी काम आए हैं, इनका एक ही काम है कि प्रत्याशी की चमचागिरी करो और करालिया पे कब्जा करो और भ्रष्टाचार करो। वो इनके रास नहीं आई। इन्होंने जिलाध्यक्ष को गुमराह किया, जिलाध्यक्ष को गुमराह करके आनन फानन में रात को जो इतना वफादार 0% बंदा जो मंडल अध्यक्ष मनोज पारिक है उसको हटा दिया गया। जो कांग्रेस परिवार का आदमी है देव डुडाना, जिसके पूरे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिए, हर चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया, उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया। उनको क्यों? एक योजना बताओ। क्यों? इसका जवाब मांगते हैं कार्यकर्ता। पड़ता है। अभी बहुत बातों का खुलासा होगा। हमने मंत्री जी को ने कहा पत्र लिखा है अब की बात और संतोष जी बाबरी को, प्रभु जी को अवगत करवा दिया गया है। सभी को, उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि हम पार्टी में कोई भी खलबली मचाना नहीं चाहते। जो भी बात है 2 दिन के अंदर अंदर बैठ के सलटाई जाए और विनोद पारिक को पुनः मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अन्यथा जिन जिन लोगों को हमने अवगत करवाया है, आगे की कार्रवाई की